हेलो दोस्तों। आज हम संख्याओं के सरलीकरण के एक महत्वपूर्ण नियम, जिसे कि हम बोर्डमास का नियम भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें ये नियम बताता क्या है। यह नियम हमें गणितीय अभिव्यक्ति को किस क्रम में हल करना है ये बताता है। गणितीय अभिव्यक्ति से तात्पर्य है हमारा जिस ऐसा समीकरण या व्यंजक जिसमें कोष्ठक, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब हो। मतलब कि इसको हमें किस क्रम में हल करना है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को हमें किस क्रम में हल करना है, ये हमें बोर्डमास के नियम की सहायता से पता चलता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बोर्डमास का मतलब समझते हैं। बोर्डमास का मतलब, अच्छा, इसको हम सबसे पहले जानते हैं। तो जैसे कि ये इसका बोर्ड मास का जो जिसमें लेटर है BODMAS, इसको हम सबसे पहले अलग करके इसके एक एक लेटर का मतलब समझते हैं। ठीक, तो यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं कोष्टक। और कोष्टक जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक होता है, उसके बाद ये छोटा कोष्टक, इसको हम लोग सर्पिलाकार कोष्टक भी बोलते हैं या मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में होता है हमारा बड़ा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, मतलब कि इसका अगर आपके प्रश्न में करणी या घातांक का, अगर करणी या घातांक हुआ तो उसके बाद फिर हमारा डी से आता है डिवीजन, जिसका मतलब हिंदी में होता है भाग, और ये भाग का ये चिन्ह है। एम से होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणा, और इसका ये चिन्ह होता है गुणा का। ए से होता है हमारा एडिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ना, और ये हमारे जोड़ने का चिन्ह। और एस से होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घटाना, और ये हमारे घटाने का चिन्ह है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा क्रम हो गया। मतलब आपको अगर किसी प्रश्न में ब्रैकेट, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना हो, तो सबसे पहले अगर उसमें कोष्टक है तो हमें कोष्टक को हल करना है, और कोष्टक को भी हल करने का यही क्रम है। सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक को हल करना है, उसके बाद छोटा कोष्टक को, उसके बाद मंझला कोष्टक, और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक। उसके बाद अगर उसमें करणी या घातांक हो, मतलब आपका वर्गमूल के रूप में हो, या किसी भी संख्या के घात में, जैसे मान लो x के घात में कुछ भी हो गया 2, 3, 4, ये इसका घात वाला है, इसको हम लोग घातांक बोलते हैं। तो ऐसा अगर कुछ है तो उसको आपको पहले हल करना है। उसके बाद आपको अगर कहीं पे भाग का चिन्ह है दो संख्याओं के बीच में, तो भाग को, उसके बाद हमें गुणा का हल करना है, फिर जोड़ना, फिर घटाना। ये हमारा क्रम है किसी भी संख्या को, किसी भी प्रश्न को हमें सही तरीके से हल करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो मैं पहला एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ। 8 धन 4 गुना 2 माइनस 5। ठीक, तो आइए इसे हम बोर्ड मास के नियम की सहायता से हल करते हैं। तो सबसे बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। तो इसमें कहीं भी ऐसा कोष्टक का चिन्ह नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमें ऑर्डर ऑफ करणी या घातांक या वर्गमूल या किसी के भी घात में कोई संख्या वाला भी नहीं है, भाग का चिन्ह, भाग भी नहीं है। तो हम इसके बाद सीधा आते हैं गुणा में। तो देखिए इन दोनों के बीच में
गुना का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। तो हम 8 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और इन दोनों के बीच में देखिए गुना का चिन्ह है, तो इसको पहले हल करेंगे। तो 4 गुना 2 मतलब 4 का पढ़ा 2 बार, 4 दूनी 8 हो गया। उसके बाद जो है माइनस का माइनस, फिर 5, इसको हम ऐसे का वैसे लिख देंगे। देखिए उसके बाद ये तो हट गया, गुना का चिन्ह है, इसके साथ जोड़ के अब क्या बचा है हमारे पास, जोड़ना का चिन्ह बचा है और घटाने का चिन्ह। तो उसके बाद क्या बोलता है, गुना के बाद हमें जोड़ने को पहले हल करना है, उसके बाद घटाने को। तो इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं। तो 8 धन 8 कितना हो जाएगा, 8 में 8 जुड़ जाएगा 16, फिर 5। तो देखिए अब कौन से चिन्ह है, ये घटाने बस का चिन्ह बचा है और लास्ट में यही है। तो 16 में 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 11। यही हमारा सही उत्तर है। ठीक, अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं पता रहेगा तो आप इसको जनरली कैसे हल करोगे, एक दूसरा तरीका भी इसका हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीका, इसको आप एक बार ज्यों का त्यों लिख लेता हूं मैं, जैसे का। ठीक, अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता नहीं रहेगा तो आप जनरली इसको क्या करोगे, पहले इन दोनों को जोड़ दोगे। तो 8 में 4 जुड़ जाएगा 12 गुना 2, फिर माइनस करके 5। उसके बाद क्या करोगे, 12 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस 5। फिर आप 24 में 5 को घटा दोगे तो ये हमारा 19। तो क्या ये सही तरीका है, नहीं, ये हमारा क्या है, गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि हमें बोर्ड मास के नियम की सहायता से हल करना है, यही हमारा सही तरीका है, इसी से हमें सही उत्तर प्राप्त होता है। तो अगर आप ऐसे हल कर रहे हो तो ये हमारा गलत तरीका है, आपको ऐसा बिल्कुल भी हल नहीं करना है। ये जो है हमारा, जो फर्स्ट हम लोग हल किए थे, यही हमारा सही तरीका है। ठीक, आइए अब आगे कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से और इसको अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। माइनस का चिन्ह है, अब इसको हम हल करते हैं। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, भागित 2 4 माइनस 2। देखिए, तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है, फिर करनी या घातांक है तो उसको, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ना, फिर लास्ट में घटाने को। तो देखिए यहाँ हमारा ब्रैकेट है इतना में, तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। और कोष्टक में भी क्या एक ही कोष्टक है, छोटा वाला मंझला कोष्टक या बड़ा कोष्टक रहता तो हम लोग उसको हल करते। तो एक ही कोष्टक है तो अभी सीधा डायरेक्ट उसी को हल कर लेते हैं। देखिए, तो ब्रैकेट में भी क्या है, ये इन दोनों के बीच माइनस है और इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो उसके बाद हमें क्या बोलता है कि भाग, फिर गुना, फिर लास्ट में जोड़ना घटाना। तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह गुना के बाद में है, तो सबसे पहले 2 गुना 1 को हल करेंगे हम। तो 4 को जैसे का तैसे रख लेते हैं माइनस, 2 गुना 1 हमारा 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब आगे 12 आगे 2। अब देखिए इसमें तो 4 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 2। और इसके साथ क्या चिन्ह है, अगर प्लस में रहता तो हम लोग प्लस करते, यहाँ माइनस में रहता तो माइनस, लेकिन कुछ नहीं है। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके साथ गुना के चिन्ह में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 2, इसका जो है 2 बचा अपने पास। तो अब इसके बाद क्या बोलता है, देखिए हमारे पास कौन कौन से चिन्ह बच गए, एक भाग का चिन्ह है और एक गुणा का चिन्ह है। तो बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले हमें भाग वाले को हल करना है, उसके बाद गुणा वाले को। तो देखिए भाग का चिन्ह किन दोनों के, इन दोनों के बीच में। तो 12 भागित 2 इसको हम लिख सकते हैं 12 बटे 2, भागित में है मतलब बटे में है वो जो, गुना 2। तो ये 2 एकम और 2 छक्का कट जाएगा। तो 2 छक्का
6 गुना 2, तो कितना हो जाएगा हमारा। अब एक ही चिन्ह है तो पूरा कर देते हैं, 6 दूनी 12। ये हमारा उत्तर आ गया और ये सही है। ठीक है, अब आगे एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, शायद आपको अब क्लियर हो रहा होगा। देखिए, ये हमारा कोष्टक है, 6 माइनस 3 गुना 4। आगे एक और कोष्टक ले लेते हैं, 2 गुना 1। ठीक, तो अब जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ये कोष्टक को हल करना है और ये कोष्टक को। तो 6 में 3 गया तो ये हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो गुणा 4, भागित को भागित के साथ लिख देते हैं। 2 गुना 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक, तो उसके बाद हमारा बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले हमें भाग वाले को हल करना है। तो गुणा को ज्यों का त्यों लिख देते हैं और इसको 4/2 मतलब 4/2। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना 2 एकम 2 बार में ये कट जाएगा तो 3 गुना 2, तो 3 का पहाड़ 2 बार, 3 दूनी 6, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये है 8 गुना 8 माइनस 2, इसका हम लोग वर्ग लिख लेते हैं और इसमें एक ब्रैकेट तो डल गया तो एक मंझला ब्रैकेट डाल देते हैं, भागित 2 धन 2। ठीक है, सबसे लास्ट में एक बड़ा ब्रैकेट। तो जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक तो है नहीं इसमें, अगर छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक को हल करना है, फिर मंझले कोष्टक को, फिर लास्ट में सबसे बड़ा कोष्टक। ठीक, तो देखिए इस कोष्टक को पहले हम हल करते हैं। सर्पिलाकार कोष्टक 8 गुना, इसको पहले हल करेंगे क्योंकि देखिए इसमें इसका घातांक भी है 5 का घात, ये पूरे का घात में 2 है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अंदर देखिए, ये छोटा कोष्टक, ये पहले 5 में 3 घट जाएगा तो क्या होगा हमारा 2, और 2 का घात 2। ठीक, यह हमारा सर्पिलाकार कोष्टक भागित, अब देखिए इसमें 2 और 2 को जोड़ सकते हैं, 2 और 2, 2 दूनी 4, और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम 8 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसका एक बार वो कर देते हैं। 2 का पावर 2 मतलब 2 का गुना 2 बार है, तो 2 का गुना 2 बार मतलब 2 दूनी 4। अब इसके बाद क्या है, भागित 4 फिर बड़ा कोष्टक। देखिए उसके बाद क्या है, ये सर्पिलाकार कोष्टक इसके साथ में है, तो पहले हम इसको, छोटा कोष्टक तो हल हो गया, अब हमें मंझला कोष्टक को हल करना है। तो 8 गुना 4, 4 अट्ठे कितना हो गया हमारा 32 हो गया, और ये जो सर्पिलाकार कोष्टक है उसको भी हमने हटा दिया, भागित का चिन्ह है तो भागित फिर 4। अब देखिए 32 भागित 4 है मतलब 32 के बटे में 4 है, तो हमारा ये कितने बार में, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितने बार में 8 बार में कट जाएगा, तो यही हमारा